हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग शुरू करें। वर्चुअल वर्क का चौथा लेक्चर है ये। इसमें भी हम आपको बेसिक्स ही बताएंगे और इस बेसिक्स में हम दरअसल वर्चुअल वर्क के सिद्धांत आपको हम बता रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए पार्टिकल सिचुएटेड एट ए पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे पार्टिकल था उसी पॉइंट को हमने ओरिजिन मान के सिस्टम ऑफ एक्सिस तैयार किया था और फिर उसका डिस्कशन किया था। कैसे किया था आपको सब पता है। ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ सिर्फ पार्टिकल की बात थी, तो पार्टिकल में अगर हम फोर्स लगाएंगे सिर्फ एक ही प्रकार का मोशन होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटरी मोशन ना, रैखिक गति, खिसकना। लेकिन जब बॉडी पे आप किसी बॉडी पे पैरेलल फोर्सेस लगाइएगा, चाहे इधर लग रहा है चाहे उधर लग रहा हो, है ना, ये फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन खींचिएगा तो शर्त यही है कि सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में होने चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो जो हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या क्या मोशन होगा, शुरू में हमने बताया था फाउंडेशन में दो प्रकार के मोशन होंगे। एक तो बॉडी खिसकेगा, एक खिसक के यहाँ आ गया। दूसरा रोटेट भी तो कर सकता है, मान लीजिए रोटेट कर गया, रोटेट ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है ना, चूंकि ये प्लेन की बात है तो ऐसे ही रोटेट करेगा। तो जब भी आप कोप्लेनर फोर्सेस को रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर आप लगाते हैं तो ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। दिस इज द स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ लीजिए। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट rigid body acted upon by coplanar forces to be in equilibrium, is that, अब यहां से कंडीशन शुरू है। क्या कंडीशन है? द algebraic sum of the virtual works done by the forces, माने all forces, is zero। लेकिन ये भी ध्यान देना है, in a small displacement। ये शुरू से ही ऐसे चल रहा है, इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल वर्क चैप्टर का समझ लीजिए ये एक की पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कोई तस्वीर टंगी हुई है और उसमें कोई हिल डुल नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बैठे बैठे मान ले रहे हैं कि माना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट माना हुआ तो थोड़ा ही तो मानोगे भैया कि आप मान लोगे तस्वीर गिर के यहाँ चली आई, ऐसा नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, आभासी विस्थापन लेते हैं, वो इस्तेमाल होना चाहिए। अब इसको हम लोग करेंगे प्रूव। तो वही सब जैसे पार्टिकल वाले में आप लैंग्वेज लिखे थे ना कि माना F1, F2, F3 सो ऑन बी कोप्लेनर फोर्सेस विच एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स फला 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 ऑफ द रिजिड बॉडी। फिर एक फोर्स उठाए थे, उसके द्वारा किए गए कार्य वर्चुअल वर्क की गणना किए थे। फिर इसी प्रकार से सबका निकालेंगे, फिर समेशन ले लेंगे और फिर उसके बाद नेसेसरी पार्ट सफिशिएंट पार्ट की बतकही करेंगे। आइए देखें कैसे। लेट प्रूफ, लेट कैपिटल F I इक्वल टू 1, 2, 3, सो ऑन ना, ये हम लपेट के लिख रहे हैं। बी कोप्लेनर फोर्सेस acting at कैपिटल AI, इसके कोऑर्डिनेट्स XI, YI ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो I इक्वल टू 1 लेकर के सेंटेंस क्या बनेगा? लेट F1 बी अ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग एट A1 विथ कोऑर्डिनेट्स x1, y1 ऑफ ए रिजिड बॉडी। ऐसे 2 लेके लिख देंगे, 3 लेके लिख देंगे। तो एक जनरल सेंटेंस, इसको लपेट कर लिखना कहा जाता है ठेठ भाषा में, है ना, ये लपेट के लिखना, लपेटुआ वाक्य ऑफ ए रिजिड बॉडी। लेट इसके वियोजित भाग, रिजॉल्व पार्ट्स की चर्चा करना। लेट कैपिटल XI एंड कैपिटल YI बी द रिजॉल्व पार्ट्स, वियोजित भाग ऑफ कैपिटल FI along OX and OY।
रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। corresponding to a small displacement, corresponding to a small displacement of the body, let ai dash with coordinates xi dash yi dash be new positions, due to virtual rotation through an angle delta theta, and due to virtual translations delta a comma delta b along the एक्सिस को प्लूरल में एक्सीज लिखते हैं ना, AXIS सिंगुलर होता है, AXES प्लूरल होता है। तो ये एक लपेट करके हमने लिख दिया। इस रिजिड बॉडी में जैसे कि मान लो ट्रांसलेट हो गया, ए ट्रांसलेट हो गया, ए ऐसे ट्रांसलेट हो गया, तो इसके सारे पॉइंट ट्रांसलेट हो जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि एक पॉइंट केवल ट्रांसलेट होगा। फोर्सेस इस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर लगे हैं, लेकिन जब बॉडी ट्रांसलेट करेगी तो इसका मतलब उसके सारे पॉइंट, सारे पार्टिकल ट्रांसलेट कर गए। अगर ये बॉडी रोटेट करेगी तो इसका मतलब इसके सारे पार्टिकल, सारे पॉइंट रोटेट कर जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये लेट ए आई डेस एक्स आई डेस वाई आई डेस बी न्यू पोजिशंस ड्यू टू वर्चुअल रोटेशन एंड वर्चुअल ट्रांसलेशंस। तो रोटेशन तो थ्रू एन एंगल होगा बस, लेकिन ट्रांसलेशन को भी हमने दो भागों में बांट दिया है। मान लीजिए ऐसे ट्रांसलेट किया तो इस ट्रांसलेशन को हमने वेक्टर सम में तोड़ दिया, इधर और इधर, ओ एक्स की दिशा में इतना, ओ वाई की दिशा में इतना। अब हम क्या करेंगे, एक फोर्स उठाएंगे F1 एंड वी कैलकुलेट वर्चुअल वर्क डन बाई F1। हाँ, ये सेंटेंस खूब 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, मन में बैठा लीजिए, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। पार्टिकल वाला जो इसके पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़े थे, उसमें केवल ट्रांसलेशन था, पार्टिकल रोटेट थोड़ी करेगा। और इसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाएगी। लेट अस कंसीडर the force capital F1 acting at capital A1 with coordinates x1 y1 of the rigid body. Let capital X1 and capital Y1 be the resolved parts. Be the resolved parts of capital F1 along OX and OY respectively. Let A1 dash with coordinates x1 dash y1 dash be the new position. Be the new position. किसका? A1 का। जो पॉइंट A1 था अब वो आ गया A1 डैश पे। ड्यू टू स्मॉल वर्चुअल रोटेशन थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा
एंटी क्लॉकवाइज। सीधा एंगल मेजरमेंट ऐसे होता है जब तक कि कहा न जाए कुछ और। एंड ड्यू टू स्मॉल वर्चुअल ट्रांसलेशंस डेल्टा ए डेल्टा बी along OX and OY respectively, तो उसी को हम लिख दे रहे हैं along the axes, या लिख दो क्लियर कट along OX and OY respectively। तो जो सेंटेंस हम पूरा लपेट के लिखे थे ना सारांश जैसा, वही तो है ये सारा सेंटेंस। फिर वही हमने रिपीट कर दिया, आई की जगह 1 ले लिया, ऐसे ही आई की जगह 2 ले लेंगे, दूसरे फोर्स की सब गणना हो जाएगी। अब एक फिगर बनाएंगे हम, दो फिगर बनाते हैं बात समझाने के लिए और दिखाने के लिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट था A1, ठीक है ना, थोड़ा और नीचे यहां ले लेना। अब इतनी ही दूरी इधर इसको रोटेट कर दिया हमने। हाँ, तो डिस्टेंस का ध्यान रखना है। ये है, थोड़ा रोटेट कर दिया तो मान लो यहां आ गया। ये ज़्यादा क्लियर कर दिया ना हमने। मिला दीजिए रेडियस वेक्टर। ये तो ये है डेल्टा थीटा, ये पॉइंट A1 है। अब ये आ गया A1 डैश पर, थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा रोटेशन हो गया, ठीक है ना भाई। अब रोटेट करने के बाद फिर OX के डायरेक्शन में खिसका, ट्रांसलेट हुआ कितना, डेल्टा A, और फिर OI की दिशा में डेल्टा B ट्रांसलेट हो गया, और फाइनली यहां पे आ गया, फाइनली यहां पे आ गया। तो ये हो गया आपका A1 डैश, कोऑर्डिनेट्स X1 डैश Y1 डैश, और ये इनिशियल पोजीशन है A1 विथ कोऑर्डिनेट्स X1 Y1। ये डेल्टा A है, ये डेल्टा B है। यही हुआ, बात समझ में आ रही ना। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F1 है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार का हुआ। ये पॉइंट रोटेट कर गया, डेल्टा थीटा एंगल यहां आ गया, इसके बाद इस दिशा में डेल्टा A दूरी खिसक गया, इस दिशा में डेल्टा B दूरी खिसक गया। इसको हम बहुत गंदा नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए समझने के लिए एक फिगर और हम बनाएंगे। ऐसे अंदाज से बना दे रहे हैं। ये A1 है, कोऑर्डिनेट सब वहां लिखा हुआ, ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। तो एक रेडियस वेक्टर ये हमको बनाना है, एक रेडियस वेक्टर ये बनाना है। ये एंगल थीटा मान लिया, ये एंगल डेल्टा थीटा है, ये डिस्टेंस डेल्टा A है, ये डिस्टेंस डेल्टा B है, ये पॉइंट A1 डैश है, इसके कोऑर्डिनेट्स X1 डैश और Y1 डैश हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स X1 Y1 है, ना ये A1 X1 Y1 ऐसा। अब देखो एक यहां से परपेंडिकुलर खींच दिया हमने, एक इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक, बस। और यहां पे फोर्सेस, जो फोर्स F1 है उसके दो रिजॉल्व पार्ट्स हैं, एक है कैपिटल X1, एक है कैपिटल Y1। यह अब उसमें इतना करेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। नाउ द वर्चुअल वर्क
द वर्चुअल वर्क डन बाई कैपिटल F1 इज, इसको हम W1 लिख दे रहे हैं। W1 इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाई इट्स रिजॉल्व पार्ट्स, फिर उसका सम। तो वर्चुअल वर्क डन बाई कैपिटल X1 प्लस वर्चुअल वर्क डन बाई कैपिटल Y1, एकदम इजी चीज है, कोई बहुत कठिन थोड़ी। इक्वल टू, अब वर्क माने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्चुअल वर्क माने फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स हो गया कैपिटल X1 और इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अलोंग OX, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है ये हम वर्चुअल ही लिए हुए हैं, प्लस कैपिटल Y1 इंटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अलोंग OY, ऐसा इक्वल टू कैपिटल X1 इंटू OX की दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सोचिए, पार्टिकल यहां था और यहां आ गया, तो इस दिशा में कितना शिफ्ट किया ना। तो यहां से यहां तक आ गया और यहां से यहां तक था, तो देखो ये X1 डैश ये डिस्टेंस है और X1 ये डिस्टेंस है, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है भाई, यानी X1 डैश माइनस X1 प्लस कैपिटल Y1 इंटू OY के डायरेक्शन में कितना हो गया, ये हो गया ये पूरा इतना, यानी कि Y1 डैश हो गया यहां से यहां तक, है ना। ये जो Y1 डैश होगा आपको पता है ना, Y कोऑर्डिनेट X एक्सिस से ऊंचाई होती है, ये हो गया। और कहाँ था, यहाँ पे था, तो यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, यहाँ तक की ऊंचाई Y1 है, ये इसी के सीधे में इतना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना ही हुआ, यानी Y1 डैश माइनस Y, तो ये हो जाएगा Y1 डैश माइनस Y इक्वल्स टू कैपिटल X1 इंटू, अब X1 डैश कितना होगा, X1 डैश ध्यान से देखिए, X1 डैश कितना होगा, ये होगा और प्लस ये होगा। X1 डैश ये है ना, देखो यही तो X1 डैश है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब इसे हम रेडियस वेक्टर को हम R मान लें, ये भी R है ये भी R होगा, क्योंकि हम ऐसे घुमाए हैं ना, तो देखो पेन से नाप के किए थे। तो X1 डैश को हम लिख रहे हैं ये साइड, और ये साइड कितना होगा बच्चा, ये होगा R cos ऑफ दिस। अगर ये R है और ये एंगल है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये भुजा, ये साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R cos ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और ये कितना होगा R साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो X1 डैश की जगह हम X1 डैश को क्या लिख रहे हैं, X1 डैश को हम क्या लिख रहे हैं, दिस प्लस दिस, ये कितना होगा डेल्टा A, तो लिखें R cos ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा A और माइनस X1 प्लस कैपिटल Y1 इंटू, ऐसे ही Y1 डैश कितना होगा, ये Y1 डैश कितना होगा, देखो ध्यान से, यही तो होगा, माने इतना प्लस डेल्टा B, और इतना कितना होगा, इतना होगा ये। तो R साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा B माइनस Y1, ये आ गया। अब हम इसकी जरूरत नहीं, मिटा दे रहे, फिगर आपके पास आई है। यस, यानी कि W1 इक्वल टू कैपिटल X1 इंटू, अब इसे आप एक्सपेंड करिए cos A प्लस बी से, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो हो जाएगा R cos थीटा cos डेल्टा थीटा माइनस R साइन थीटा साइन डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा A और माइनस X1 प्लस कैपिटल Y1 इंटू साइन A प्लस B साइन A cos B प्लस cos A साइन B, तो हो जाएगा R
साइन थीटा कॉस डेल्टा थीटा प्लस आर कॉस थीटा साइन डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा बी माइनस y1। अब भारी एक्सप्रेशन है, इजी है मगर इजी है। इक्वल टू कैपिटल X1 इंटू, चूंकि डेल्टा थीटा स्मॉल एंगल है ना, आप ध्यान रखिएगा, ये रोटेशन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का एक भाग है स्मॉल रोटेशन। तो डेल्टा थीटा अगर स्मॉल है तो कॉस डेल्टा थीटा 1 लिया जाएगा, साइन डेल्टा थीटा लिया जाएगा। तो इन 4 क्वांटिटीज पे इस पर ध्यान देना है। तो हो जाएगा आर कॉस थीटा इंटू 1 माइनस आर साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा ए माइनस X1 प्लस कैपिटल Y1 इंटू आर साइन थीटा इंटू 1 प्लस आर कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा बी माइनस y1। देखो कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन। इफ एक्स इज स्मॉल, या आप पहले एक और लिख लो, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। इफ एक्स इज स्मॉल, अब यहाँ स्मॉल का मतलब वेरी स्मॉल ही समझिएगा। इफ एक्स इज स्मॉल देन वी टेक cos x इक्वल टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, पहले पावर तक यानी स्मॉलेस्ट पावर तक 1 एंड साइन x इक्वल टू x। ये गणित आपको मालूम होना चाहिए। इक्वल टू कैपिटल X1 इंटू आर कॉस थीटा कितना होगा, फिगर देख के बताएं, ये X1 ही तो है, और माइनस आर डेल्टा थीटा इंटू साइन थीटा प्लस डेल्टा ए माइनस X1 प्लस कैपिटल Y1 इंटू आर साइन थीटा कितना होगा, ये होगा Y1 प्लस आर डेल्टा थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ, यहाँ भी हम चेंज कर सकते थे ना, थोड़ा भैया चेंज करते चलो। कैपिटल X1 इंटू आर कॉस थीटा को हम क्या लिख दें, X1 माइनस आर साइन थीटा को हम क्या लिख दें, Y1 डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा ए माइनस X1 प्लस कैपिटल Y1 इंटू आर साइन थीटा को Y1 लिखिए, फिगर देख लो, प्लस आर कॉस थीटा को X1 लिख दो, डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा बी माइनस Y1। इसमें X1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें Y1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया इक्वल टू डेल्टा ए इंटू कैपिटल X1, डेल्टा ए इंटू कैपिटल X1, ठीक भाई, प्लस डेल्टा बी इंटू कैपिटल Y1। एक टर्म हमने इसको लिखा, एक टर्म इसको लिखा। अब इसमें एक टर्म डेल्टा थीटा का है, इसमें भी एक टर्म डेल्टा थीटा का है, दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस डेल्टा थीटा इंटू ब्रैकेट में X1 कैपिटल Y1, ये X1 कैपिटल Y1 माइनस Y1 कैपिटल X1, यही आ गया, फुल स्टॉप। दिस इज virtual work done by the force F1. Similarly, we can calculate we find virtual works done by other forces. और इसी तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा थीटा तो कॉमन रहेगा ना, यह मैं आपको बता चुका हूँ ना। ये तो पूरी बॉडी घूम गई ना, तो डेल्टा थीटा तो हर पार्टिकल के लिए वही रहेगा। पूरी बॉडी खिसक गई ओ एक्स के डायरेक्शन में, हर फोर्स के लिए वही रहेगा। डेल्टा बी हर फोर्स के लिए वही शिफ्ट रहेगा। तो चेंज क्या होगा, कैपिटल X1 चेंज हो जाएगा, कैपिटल Y1 चेंज हो जाएगा, स्मॉल X1 स्मॉल Y1 चेंज हो जाएगा। तो फिर आप लिखे लेट कैपिटल W be the algebraic sum of virtual works done by all forces, then W will be, इस पर सिग्मा लगाइए, इस पर सिग्मा लगाइए, इस पर सिग्मा लगाइए, तो सिग्मा जब लगाएंगे तो डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा थीटा तो बदलना नहीं है, तो हो जाएगा डेल्टा ए इंटू सिग्मा कैपिटल X1
प्लस डेल्टा बी इंटू सिग्मा कैपिटल Y1 प्लस डेल्टा थीटा इंटू सिग्मा विद इन द ब्रैकेट x1 कैपिटल Y1 माइनस Y1 कैपिटल x1। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम नेसेसरी पार्ट और सफिशिएंट पार्ट लिख के डिस्कस करेंगे। नेसेसरी पार्ट, let the system be in equilibrium. Let the system be in equilibrium. Then, अब याद करें जो फाउंडेशन में पढ़ाए थे आपको, what are the conditions of equilibrium of a system of coplanar forces acting at different points of a rigid body. तो 3 कंडीशंस आया था, डेल्टा कैपिटल x1 0, डेल्टा कैपिटल y1 0 और सम ऑफ मोमेंट्स 0। तो देन सिग्मा कैपिटल x1 इक्वल टू 0, सिग्मा कैपिटल y1 इक्वल टू 0 एंड जी नोटेशन दिए थे हम किसको, सिग्मा x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1 इक्वल्स टू 0 एंड सो, इतना होने के बाद एंड सो बाई 1 कैपिटल W इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था कि सारे फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्चुअल वर्क का सम 0 होना चाहिए। सफिशिएंट पार्ट इसका उल्टा। सफिशिएंट पार्ट, लेट W be 0, then from 1 डेल्टा A इंटू सिग्मा कैपिटल x1 प्लस डेल्टा B इंटू सिग्मा कैपिटल y1 प्लस डेल्टा थीटा इंटू सिग्मा x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1 इक्वल टू 0। नंबर 2, इस जो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना वो आर्बिट्रेरी होता है, क्योंकि हमें क्या पता कि ये पार्ट, ये जो बॉडी है वो किधर खिसक रहा है। हमने तो मान लिया ना डेल्टा थीटा मूव कर गया और डेल्टा ए इधर खिसक गया, डेल्टा बी इधर खिसक गया। वो डेल्टा ए कितना है, डेल्टा बी कितना है, डेल्टा थीटा कितना है, आई डोंट नो। इसका मतलब वो आर्बिट्रेरी है, कोई भी वैल्यू उसकी हम एज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा थीटा के सभी मानों के लिए होल्ड करेगा। सिंस इट इज ट्रू for all small virtual displacements, that is true for all small values of delta A, delta B and delta theta. Therefore, for new displacements, delta A dash, delta B, delta theta, ये लिया हमने। एक डिस्प्लेसमेंट हमने लिया डेल्टा ए, डेल्टा बी डैश, डेल्टा थीटा एंड एक डिस्प्लेसमेंट हमने लिया डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा थीटा डैश। इक्वेशन 2 बिकम्स, है ना। तो देखो इस वाले में केवल ए में चेंजिंग है, इसमें बी में चेंजिंग है, इसमें थीटा में चेंजिंग है। 3 इक्वेशन बनेंगे। डेल्टा ए डैश सिग्मा कैपिटल x1 प्लस डेल्टा बी वैसे ही रहेगा, सिग्मा कैपिटल y1 प्लस डेल्टा थीटा वैसे ही रहेगा, सिग्मा x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1 इक्वल टू 0। नंबर 3, नेक्स्ट डेल्टा ए सिग्मा कैपिटल x1
प्लस डेल्टा बी डैश, इसमें चेंज कर दिया हमने, ये ना, डेल्टा कैपिटल y1 प्लस डेल्टा थीटा इंटू सिग्मा x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1 इक्वल टू 0, नंबर 4, एंड डेल्टा ए सिग्मा कैपिटल x1 प्लस डेल्टा बी सिग्मा कैपिटल y1 प्लस डेल्टा थीटा डैश इंटू सिग्मा x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1 इक्वल टू 0, नंबर 5। अब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को, 2 में से 4 को, 2 में से 5 को बारी बारी सब्ट्रैक्ट कीजिए। Subtracting equations 3, 4 and 5 respectively from equation 2, we get, पहले वाले में पहला टर्म बचेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए डैश इंटू सिग्मा कैपिटल x1 इक्वल टू 0। दूसरे वाले में सेकेंड टर्म बचेगा, डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी डैश इंटू सिग्मा कैपिटल y1 इक्वल टू 0। तीसरे वाले में थीटा वाला बचेगा, डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा डैश इंटू x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1 इक्वल टू 0। ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, माने ये डिफरेंस नॉन जीरो हुआ, तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये जीरो होना पड़ेगा इसको, इम्प्लाइज दैट सिग्मा कैपिटल x1 इक्वल टू 0, सिग्मा कैपिटल y1 इक्वल टू 0, सिग्मा x1 कैपिटल y1 माइनस y1 कैपिटल x1 इक्वल्स टू 0, है ना। दीज आर विच आर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आपको याद हो फाउंडेशन में आपको सब लिखवाया गया था। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमको प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। thus the system is in equilibrium। इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं। तो ये इसका प्रूफ था। अब एक थ्योरम को प्रूव करने में आधे घंटे खर्च हुए, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये थोड़ा सा हेवी है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों आज तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाहिर सी बात है, देखो जो गणित की पढ़ाई होती है, मैथमेटिक्स की, ये क्रमबद्ध होती है, कड़ी से कड़ी जोड़ती चलती है। अब ट्रेनर आपको जैसे पढ़ा रहा है कि पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, तो सच में अगर आप हमारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसी तरीके से क्रमबद्ध आप पढ़िए। आज ये वर्चुअल वर्क का चौथा वीडियो है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वर्चुअल वर्क का ये पहला वीडियो आप देख रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 भी देख लेना चाहिए, है ना। तभी सब समझ में आएगा। स्टूडेंट्स प्राय क्या करते हैं कि अचानक कहीं से शुरू कर देते हैं, तो फिर उनको दिक्कत होती है। जैसे बुक पढ़ते समय भी स्टूडेंट्स यही गलती करता है। वो बुक खोला, कुछ क्लासरूम में समझ में आया था, टीचर ने जो पढ़ाया था, कुछ अपने दिमाग लगा करके पढ़ना शुरू करता है, थोड़ी सी थियरी पढ़ता है, थोड़ी सी फार्मूले नोट कर लेता है, डेफिनेशन सरसरी तौर पे पढ़ता है। जबकि डेफिनेशन, हम तो कहते हैं डेफिनेशन 10 बार पढ़ना चाहिए। जब तक एक एक शब्द को पछोर न लें, उसका एक एक रेसा क्लियर न कर लें, फिर डेफिनेशन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यही स्टूडेंट गलती करता है। उसके बाद क्या करता है, सॉल्व एग्जाम्पल देखता ही नहीं, सीधे कूद जाता है एक्सरसाइज में, और एक सवाल मुश्किल से कर पाता है, पहले, दूसरा, तीसरे सब सवाल प्राय इजी दिए जाते हैं। उसके बाद फिर गिर पड़ता है, फिर पूछता है सर ये बता दो, ये बता दो। तो ये पढ़ने का तरीका आप अपना ठीक करिए। आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करिएगा, तभी गणित आएगी, मैथमेटिक्स आएगी। थैंक यू वेरी मच।